हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री एडू हब। आज का जो लेक्चर हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का रहेगा, इसमें कुछ जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आपके और मतलब जैसे एक टर्मिनोलॉजी टाइप एक्सप्लेन की गई है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहली बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो एजुकेशन क्या है थोड़ा सा देखते हैं। चेंज इन द डिज़ायरेबल बिहेवियर। ठीक है, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है, डिज़ायरेबल बिहेवियर, उसमें चेंज होना। ठीक है, ऑफ पीपल, किसमें? पीपल में। किन किन चीज़ों में? KAS मतलब नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, इसको हमने बोला है एजुकेशन। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है? तो एजुकेशन आपकी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है। ठीक है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है आपकी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, अब एक बात कही है स्वामी विवेकानंद ने कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्ट। क्या है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्ट ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैन। देखो, ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। क्या है? एजुकेशन एक मैनिफेस्ट है ऑफ परफेक्शन, मतलब जो पहले से जो परफेक्शन जो इंसान में प्रेजेंट होती है उसको प्रकट करती है ना, उसको हम बोलते हैं। किसने कही थी ये बात? ये कही थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि एलिमेंट्री जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन हम किसे बोलते हैं? ये क्या करता है? जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ग्रुप को कवर करता है। कितने साल के होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आपके 6 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं, है ना, 6 से 11 साल के, उनका होता है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच पर्सन। देखो, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो रहेगी पूरी लाइफ थ्रू आउट दी, जिसमें पर्सन एक्वायर करेगा और एक्यूमुलेट करेगा। जैसे हम सीखते हैं ज़िंदगी में नॉलेज को, तो इस तरीके की एजुकेशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन ये अलग होती है, देखो, नॉन फॉर्मल से। इनफॉर्मल एजुकेशन किसमें? वही नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल की बात करते हैं। जो दूसरी चीज़ इसमें हमारी आती है फॉर्मल एजुकेशन, उसमें क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूशनल होती है, मतलब स्कूल कॉलेजेस वगैरह में होती है, इंस्टीट्यूशनल होती है, क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड होती है, हियरार्चिकली स्ट्रक्चर्ड होती है, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर्ड में रहती है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। अब जो तीसरी चीज़ आती है हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल में देखो क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, सिस्टमिक एजुकेशनल एक्टिविटी होती है, बट ये है कि फॉर्मल सिस्टम के आउटसाइड में ये वर्क करती है। ठीक है, टू पार्टिकुलर सब ग्रुप इन द पॉपुलेशन, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। तो इसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ध्यान रखना इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में। इनफॉर्मल में हम जो थ्रू आउट सीखते रहते हैं वो है। अब आते हैं हम जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, इसमें जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट किसने दिए थे? एटलिंग, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा एंड बोवेन, 3 लोगों ने दिए थे। वो हैं आपके 6 की एलिमेंट है। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है लर्नर सेंटर्ड होता है। लर्नर सेंटर्ड, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। लर्नर सेंटर्ड होता है, मोर डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब सेंट्रलाइज ज़्यादा नहीं होता ये। अब एक्सटेंशन व्हेन एम एट एम्पावरिंग और अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। जब हम पुअर पीपल की बात करते हैं और इनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, ऊपर उठाने की बात करते हैं, या फिर इनके एम्पावरिंग की बात करते हैं, ठीक है, एम्पावरिंग, तो उसको हम बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी दी गई है, एमेंसिपेटरी पेट्री एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। ठीक है, ये टर्म्स आप सबको याद रखना है, बच्चों के लिए अलग है, इसके लिए अलग है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स पे काम करता है आपका, ह्यूमन रिसोर्स पे, HR पे, डेवलपमेंट पे, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव एजुकेशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव एजुकेशन।
एक्सटेंशन व्हेन यूज इन द पॉलिसी मेकर, जब हम पॉलिसी मेकर की बात करते हैं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट और अचीविंग सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, तो उसको हम बोलते हैं परस्यूएसिव एक्सटेंशन। परस्यूएसिव एक्सटेंशन। जब हम लोगों की मदद करने की बात करते हैं, हेल्पिंग पीपल टू मेक वेल कंसिडर्ड चॉइस, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन। इंफॉर्मेटिव एक्सटेंशन। हेल्पिंग पीपल टू मेक वेल कंसिडर्ड चॉइस, वेल कंसिडर्ड चॉइस, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है एक्सटेंशन दैट मूव्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इंक्लूड लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़। जो ट्रेडिशनल हम क्रॉप की बात आ गए हैं, क्रॉप की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रॉड बेस्ड एक्सटेंशन, ठीक है। क्रॉप्स की बात कर रहे हैं हम, क्रॉप्स से रिलेटेड, तो ये आपको याद रखना है। देन क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर विच एम्प्लॉयज द एक्सटेंशन प्रोसेस एज ए मीन ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का आपने किया इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम एक प्रोग्राम लेके आए, उसको हम कर रहे हैं प्रोग्राम को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विस। तो याद आया एक्सटेंशन सर्विस क्या है, एक प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम बना के हम। तो एक्सटेंशन सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, ये चीज़ आप याद रखिए। और एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड कौन कराता है, तो ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये रहता है आपका। बाकी 2-4 पॉइंट और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं फटाफट। एक्सटेंशन सर्विस किस पे फोकस करता है, ये लोकेशन स्पेसिफिक होता है, पहली चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है, इनपुट इंटेंसिव होता है, इनपुट इंटेंसिव होता है, और टारगेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, टारगेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अब क्या है, एक पॉइंट और बचता है हमारा, एक्सटेंशन प्रोसेस क्या होती है, एक्सटेंशन प्रोसेस क्या होती है। वर्किंग विद रूरल पीपुल, ये हमारे रूरल पीपुल हैं, थ्रू आउट ऑफ द स्कूल, ये स्कूल है और इनकी पढ़ाई चल रही है, एलोंग विद देयर करंट इंटरेस्ट नीड टू गेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल फैमिलीज का ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन प्रोसेस। तो इतना रहेगा आपकी कुछ डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।